अरे एक मेन बात देखने की, भाई के शर्म चोटती ऊपर तो लागे हड़ते ही कट था गाड़ी में, कहीं ना तो कोई छत पर बाल भी नहीं लग रहा, क्यों आदमी का शर लगा तो बाल भी लगेंगे ना, कोई खून का निशान था गाड़ी में, खून नहीं था, एक टपका भी खून का नहीं था। जो वो रैंप था ना जिसके नीचे भाई की डेड बॉडी पाई है, वो रैंप के नीचे पानी के कारण कटा हो रही थी, सीधा लोटा में लिया है। गाड़ी तो पड़थल्ले खाई गाड़ी है वैसे तो, और एक मान ले कोई हादसा होता है, अगर जे सुमित बाहर मिला है, सीट बेल्ट लगा रहा था, एयर बैग दोनों गाड़ी के खुल रहे हैं, सीट बेल्ट टूटी भी को नहीं, वो उसके मैं है, मान ले कैसे निकल गया, या शीशा टूटा नहीं तो सुमित शीशे भी नहीं टूट रहे, खिड़की नहीं। और दूसरी साइड मान ले टूट रहा था, एक साइड का कनेक्टर साइड का, और दूसरी साइड गाड़ी के निशान मिले हैं नहीं, लेकिन उसके 18 घंटे बाद में तो भाई साहब डेड बॉडी की संभाल हुई है। सामान के गायब था, सामान उसके डॉक्यूमेंट थे, जो मोहर थी कंपनी की रक्षक की, जो 10% के पार्टनर थे भाई साहब, वो भी डॉक्यूमेंट थे, मोहर लगा के साइन हो रहे थे, वहाँ डॉक्यूमेंट भी गायब, स्टॉल के भी स्टॉल के भी। आज इनकी सारी चीज़ मिल गई, आज इनकी किसी और को पावर ऑफ टर्निंग दे दी। ये कह रहे सुमित बोले इसमें पार्टनर ही नहीं था। जब नेमा धर्मी में बात आई, प्रधान जी भी साथ ही थे परसों डीएसपी के सामने, जब कह रहे पार्टनर था, तो ईब के दिक्कत आ गई। अगर जो दिक्कत भी आ रही तो भाई कल मेरी गुड़िया जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाया आऊँगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा शाम में। बोला ना सर आना पड़ेगा, बार बार वे जिद्दी कर दे रहे, सुमी तो भाई टाल करता रहा, भाई ना जा क्यों, आदमी खाना पीना खा के अपने हिसाब से सो जावा। नहीं माने तो भाई गाड़ी लेके चल पड़ा, उड़े थे 11:38 पेट्रोल पे थे, 12 किलोमीटर गाड़ी चली थी, उसके बाद में हो गया एक्सीडेंट। कैमरा भी था, जैसे ये लाइट लग रही है, एक बार कैमरा मैन कहूँगा स्ट्रीट लाइट जितनी स्ट्रीट लाइट है ना, जितनी नजदीक हाई पावर का कैमरा है, 20 किलोमीटर तक देखा हुआ है। हमने पूछा टोल पर जाके तो नहीं बोला ये कैमरा बंद है, हालांकि टोल वाले ने पता नहीं होता ये कैमरा चालू है बंद हुआ है, NHAI के अंडर में हुआ है, तो टोल वाले ने कैसे कह दिया कैमरा बंद है। ये तो उसकी फुटेज कहाँ दे भाई साहब, जो उन्होंने कैमरा बंद बता दिया। और गड़बड़ लागे है, गड़बड़ तो आप पे होगी, टोल पे तो इसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ जी, यू पूरा काम राम उठ के आया है, हम तेरा झूठा नाम ले जाएंगे क्या है का भी, तो एक भी कर्मचारी नहीं है बता आए के कारण हो, सिर्फ पुलिस आई बिलाड़ तो उठ के भाज जाओ। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल जींद गोहाना रोड पर हाँ, यानी जींद बस स्टैंड पे तय जो नया रोड बनया था यू सीधा गोहाना जाओ है, बड़ताना टोल पर मौजूद है, और पिछले 4 दिन तो यू टोल बिल्कुल फ्री करवा रखा है। एक घटना हुई है, एक भाई है समरजीत उर्फ समित, और गांव उसका बहनी सुरजन उर्फ बडाली भी उसे बोला, बडाली मैम 24 यानी तहसील मैम है, जिला रोहतक का वो भाई था। इस टोल की सारी जो कहानी है वो तो यहीं बताऊंगे। प्रधान जी है सुबे सिंह जी हैं, चाबरी तयू भाई है गांव मत है, और सारे हैं महिलाएं हैं जो धरना पे बैठे हैं, पूरा दिन बैठे हैं, टोल फ्री करके उस साइड के साधन देखो आप जान भी लग रहे हैं। कहानी सारी ये बताऊंगे भाई टोल फ्री क्यों करना पड़ा, और 25 अगस्त में उसकी मौत हुई थी, यानी आज तकरीब 1.5 महीना पहले किन हालात में वो पाया गया है। कुछ आरोप भी हैं कि भाई किसी ने वो फ़ोन करके बुलाया है, किसने वो बुलाया था, और 18 घंटे बाद उसको क्यों संभाला। ये सारे सवाल हैं, ये सवाल हमारे भी हैं, सवाल इनके भी हैं, और किन तय जवाब चाव हैं के जवाब इन्हें मिला। सारी कहानी एक बार प्रधान जी तो बातचीत कर लेंगे। तो प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, मैं सूबे सिंह चाबरी टोल प्रधान। प्रधान जी क्यों धरना देना पड़ा, क्यों टोल फ्री करना पड़ा? आपके चैनल को और आपके दर्शकों को क्या नाम है, हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ। रही आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपने टोल फ्री क्यों करवाया, इसके लिए क्या नाम है, जो ये सुमित लड़का है, ये इसमें जो रक्षक कंपनी है इसके अंदर सिक्योरिटी की कंपनी थी, इसमें ये मैनेजर पद के ऊपर था। अभी जैसे क्या नाम शराब के ठेकेदारों में वेंडर होते हैं, इसी प्रकार इनमें भी क्या नाम वेंडर होते हैं, तो इसमें भी इसकी क्या नाम हिस्सेदारी थी। अच्छा। उस रात को क्या नाम है, ये लड़का क्या नाम है अपने गांव बडाली में था, वहाँ से इसको क्या नाम है बुला स्पेशल फ़ोन करके भाई तू जल्दी आ जा, ये जामनी टोल पर के आपस में झगड़ा। किसने बुलाया, कौन से टोल में बुलाया? इनके कर्मचारी ने बुलाया। इसे टोल में बरताना ना रुखी जम्मू कटरा जो रुखी है वहाँ बुलाया क्या नाम कि ये भाई जामनी में झगड़ा हो गया है, तो आप उसको जाके शांत करवा दे। उसने मना भी किया, यार रात हो गया अभी मैं नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कितना टाइम था रात का? रात का 11:38 पे निकला था, 11:38 पे क्या नाम वो निकले है। तो
निकलने के बाद क्या नाम वो उसके वहाँ से निकला तो फिर यहाँ रास्ते में उसके क्या 5-6 किलोमीटर चलने के बाद उसके साथ क्या नाम एक्सीडेंट हुआ। वो भगवान जाने इंसिडेंट हुआ या उनकी साजिश थी, क्योंकि जिस तरह क्या नाम गाड़ी का इंसिडेंट हुआ और जो आदमी फ़ोन करके उसको बुलाने वाला था उसने बिल्कुल ये नहीं पूछा कि भाई तुम कहाँ आ लिया और कहाँ नहीं आ लिया। आप किसी आदमी को बुलाते हैं तो ये पूछते हैं भाई तू कड़े से आ लिया, कड़े हाँ टेम पर नहीं पहुँचा तो कहाँ आ लिया कहाँ नहीं, सब पूछते हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने कोई संज्ञान लिया, इसका इंसिडेंट हो गया, ये क्या नाम है गाड़ी पलट गई या कैसे भी हुआ तो भगवान जड़े। उसके लिए फिर इन्होंने कर्मचारियों जो टोल वाले थे इन्होंने किसी ने संज्ञान लिया। अगले दिन शाम को 17-18 घंटे के बाद किसी अनजान आदमी ने ये बताया कि वैसे से एक्सीडेंट हुआ है, ये गाड़ी है। तब घर वालों को पता लगा तो घर वालों ने आके इसको संभाला। तब तक टोल कर्मियों की कोई संभाल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उस टाइम मतलब मौत हो चुकी थी? उस टाइम उसकी मौत हो चुकी है। गाड़ी के अंदर जब परिवार पहुंचता है तो उस टाइम पर गाड़ी वो खुद नीचे पड़ा हुआ है, गाड़ी का शीशा बंद है। अगर आदमी क्या नाम गिरता है तो शीशा तक्की तो खुलेगी या शीशा टूटा? हाँ, शीशा टूटेगा, गाड़ी खिड़की खुलेगी। उस टाइम पर क्या नाम जब परिवार वालों ने ये देखा क्या नाम गाड़ी के अंदर क्या नाम उसका मोबाइल भी है, उसका पर्स भी है, उसका लैपटॉप भी, सारी चीज़ें क्या नाम उसके अंदर हैं। लेकिन जो रक्षक कंपनी के साथ जो उसके ताल्लुका थे, हिस्सेदारी थी, वो जो डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट एक भी नहीं मिला उस गाड़ी के अंदर। वो बैग ही क्या नाम उसका गुम है। मतलब इसमें हमारे को ये शक हो रहा है कि भाई सब सारी चीज़ें मिल गई। अगर कोई चोर लुटेरा होता तो क्या नाम अपने बैग उठा लेता है, मोबाइल ले जाता है, लेकिन वो कागजात ही क्यों गुम है, बाकी चीज़ें नहीं छेड़ी इन्होंने। तो इस वजह से हमें सबकी सुबह घूमती है कि एक्सीडेंट की बजाय हो सकता है प्री प्लानिंग इनका कोई मर्डर करने का इरादा हो। ये हमें सबकी सुबह घूमती है। इसलिए हमने क्या है एसपी के क्या नाम दोबारा एक दरख्वास्त लगा दी है, समझा भी गए हुए हैं। तो इसके हमारी फिर मांग यही है कि जो इसका हक बनता है वो इसको हक दिलाया जाए। जो परिवार के दो छोटी छोटी दो गुड़ियाँ हैं, अगर उनकी क्या नाम आगे भविष्य के लिए इनकी मदद की जाए, ये हमारी इनसे खास करके टोल जो रक्षक कंपनी उनसे ये मांग। आर्थिक मदद भी मांगी? आर्थिक मांगी है हमने क्या नाम कम से कम 50 लाख रुपए हमारे को चाहिए। और जो इसकी सैलरी थी वो सैलरी क्या नाम है उसके बच्चों को क्या नाम है इसके खाते में डलवाई जाए, ये हमारी मांग है मेन। आपका नाम भाई? कुलदीप है भाई। हम दोनों बचपन के साथी थे और टोल लाइन में भी हमने इकट्ठा काम किया है। आप भी टोल में? हाँ, हम भी टोल में थे भाई। अभी तो मैंने परिवार में कौन कौन है इसके सुमित के? 2 बेटी है सुमित का है, एक 3 साल की है, एक 5 साल की है। माँ बाप पहले ही बचपन से गुजर चुके हैं। इसके माँ बाप का तो साया पहले ही। उम्र कितनी थी सुमित की? 32-33 साल उम्र थी भाई। तो ये बुलाया किसने था, मतलब उसका नाम क्या है, गांव के है, जिस बंदा ने बुलाया पता चला? वो तो रिकॉर्डिंग के अंदर है, उसने किसी टीसी ने फ़ोन किया था भाई साहब को, और भाई साहब उस टाइम पे पुट्ठी टोल पे थे। हाँ, जामने की तरफ फिर ये गए हैं। उसने बोला भी भाई रात काफ़ी, हाँ भाई रात काफ़ी हो गई है, मैं सुबह आके इसको वो कर लूँगा। लेकिन जामनी टोल के ऊपर भी मैनेजर था। ये एक प्रोजेक्ट ऐड थे जिसको हम जीएम बोलते हैं। वो तो वहाँ अगर कोई झगड़ा हो गया था उसके देख रेख तो वो मैनेजर करता जामनी वाला, ना कि सुमित शिवाच। ये एक परिप्लान था कंपनी का। और रक्षक सिक्योरिटी का टोल लगवाने वाला जम्मू कटरा सुमित शिवाच था, जिसमें उसका 10% हिस्सा था। 15 तारीख को उसका हैंड ओवर लिया गया। 17 को मैं वहाँ जाके आया खरकपंडू में, मेरी बातचीत हुई। सुमित ने बुलाया था मेरे को, बोला भाई इसमें अपना 10% हिस्सा है। लेकिन वो हिस्से की बात भी अभी डीएसपी के सामने पहले तो मना कर रहे थे, दादाजी भी साथ थे। फिर जब नेमा धर्मी पे डीएसपी के सामने बात आई नहीं तो उनकी फिर मानना बोले 3% हिस्सा था, फिर बोले 5% था। मैं भाई 5 को नहीं नेम दे देंगे, मैं 10% था। और इस टोल को भी डलवाने वाला सुमित शिवाच ही है। थोड़ा उस दिन की स्टोरी बताओ भाई, जिसने वो बुलाया वो घर तक गया, 18 घंटे बाद संभाले है। इनका 22 या 23 जुलाई को एक इसमें पार्टनर है रक्षक में, अमन लांबा करके, उनका आपस में झगड़ा हो जाता सुमित भाई के साथ ऑफिस में। और वो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उसने वहाँ पर उसने 50-60 लोगों को बुला लिया अमन ने। और वहाँ पर धर्मपाल जी भी मैनेजर थे। सुमित ने धर्मपाल को फ़ोन कराया, बोला
प्रधान जी नूनू झगड़ा हो गया, वो ऊपर चला गया, इनकी क्या सुनी भी हुई है। धर्मपाल ने उसको पार्टनर को धमकाया भी है, गाली गलौच भी हुई है। उस मामला में वो जो लोग बुलाए थे पार्टी बना के, वो धर्मपाल और के जानकार निकले आए, वहाँ पर मामला सॉर्ट आउट हो गया। और ये दोनों लोग इस रक्षा सिक्योरिटी के ऊपर बारी पड़ते थे, धर्मपाल और सुमित शिवाच। अगर कोई बच्चे की भी बात आ जाती नहीं, भाई साहब इसने कम से कम 500-700 लोगों को रोजगार देने का काम किया है। ये किसान का बेटा था, इसने हमेशा मान ले 500-700 लोगों में मैनेजर भी लगाए, कम से कम 20-30 तो आज भी बैठे हैं। जिस टाइम आपने पता चला परिवार या कोई भी गया है, गाड़ी खड़ी मिली, पलटी मिली, किस हालत में गाड़ी? गाड़ी तो पड़थल्ले खाई गाड़ी है वैसे तो। और एक मान ले कोई हादसा होता है, अगर जे सुमित बाहर मिला है, सीट बेल्ट लगा रहा था, एयर बैग दोनों गाड़ी के खुल रहे हैं, सीट बेल्ट टूटी भी कोनी, वो उसके मैं है, मान ले कैसे निकल गया, या शीशा टूटा नहीं तो सुमित बाहर शीशे भी नहीं टूट रहे, खिड़की नहीं। और दूसरी साइड मान ले टूट रहा था, एक साइड का कनेक्टर साइड का, और दूसरी साइड गाड़ी के निशान मिले हैं नहीं। हो सका ये कोई साजिश भी हो। खिड़की खुली थी कि बंद थी? खिड़की बंद थी बिल्कुल। हाँ, तो ये भाई साजिश भी हो सका है, या तो भगवान जाना है या वो जाना। ये तो इसकी इंक्वायरी खोलेगी, जिससे बात हो रही, जिसने बुलाया है वो ना तो दाह संस्कार शिकायत भी दर्ज कराई है। हाँ, आज करवाने जा रहे हैं इसकी मामले की पूरे की निपक्ष। इतनी लेट से क्यों होया अपना, जो मतलब 1.5 महीना बाद ये कदम उठाया? ये रक्षक सिक्योरिटी में रवि कोशवाल है, ये दाह संस्कार पे आके आर्थिक सहायता के लिए, मदद के लिए सारी बातें आगे यहाँ कर गया। बोला ये मेरा परिवार का हिस्सा था, ये सुमित भाई था। बोला भाई मंगलवार ना आ जाएंगे, उस दिन दाह संस्कार के बाद में मंगलवार को तिरामी भी थी ना, वो आया बुलाया हमारा, उस दिन तो करवाया गया दाह संस्कार। उसके बाद में ये परिवार फ़ोन करता रहा, उसने ना कोई फ़ोन उठाया ना कोई बात की परिवार से। ये कौन है, किस पोस्ट पे है? ये इसकी रक्षक सिक्योरिटी की प्रोजेक्ट HR बोलते हैं, जिसको शायद वो है जो टेंडर डलवाने हैं, चलाना है, टोल किसको देना है, तो वही देखता है रवि कोशवाल। इसका शायद ओनर तो प्रशांत है, सुनने में ऐसा आया है। तो इसने लेके मान ले देखो उसमें निपक्ष जांच होगी, छानबीन होगी, सुमित को रात को इसलिए किस प्रकार से बुलाया गया है। और उस आदमी का भी हक बनता था, अगर कोई झगड़ा हो रहा था तो उस आदमी का दोबारा फ़ोन नहीं आया, भाई साहब कहाँ पहुँच गए, सारा 10-12 किलोमीटर चलिया है। दूसरा टोल पे भी फ़ोन करके पूछ सका था कि भाई सुमित मैनेजर पहुँचा को नहीं, के कारण है, वहाँ से चल लिया था। सारी बातें भी हुई है, कंपनी का कोई एक्शन नहीं। एक प्रोजेक्ट हेड GM एक्सीडेंट हो जाता है भाई साहब, पूरी कंपनी हिल जाती है, लेकिन उसके 18 घंटे बाद में तो भाई साहब डेड बॉडी की संभाल हुई है। हमारा सामान के गायब था? सामान उसके डॉक्यूमेंट थे, जो मोहर थी कंपनी की रक्षक की, जो 10% के पार्टनर थे भाई साहब, वो भी डॉक्यूमेंट थे, मोहर लगा के साइन हो रहे थे। वहाँ डॉक्यूमेंट भी गायब, स्टॉल के भी उस स्टॉल के भी। आज हिंदी की सारी चीज़ मिल गई। आज हिंदी किसी और को पावर ऑफ टर्निंग दे दी। ये कह रहे सुमित बोले इसमें पार्टनर ही नहीं था। जब नेमा धर्मी में बात आई, प्रधान जी भी साथ ही थे परसों DSP के सामने, जब कह रहे पार्टनर था, उसके डॉक्यूमेंट भी गायब है भाई। अब मेरे को तो ये शक हो रहा भाई साहब, देनी आओ बनाई घटिया बताओ सूद भाई, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपये सुमित को देने थे कंपनी ने। अरे ये सुमित उस टोल में भी घाटा दिखाओगी, जम्मू कटरा में भी, क्योंकि एक कच्चा रजिस्टर पक्का रजिस्टर दोनों वो है। पार्टनर मारना हक जीवाना हो भाई साहब, ये तो बहुत तेज है कंपनियाँ। फोन है सुमित का, वो मौका पे मिल गया था, फिलहाल पुलिस के पास है, परिवार के पास है भाई वो। तो उसमें न्यू देखे ना, रात ना 11:38 पर जो कॉल आई थी, जिस भी आदमी कॉल आई थी, दोबारा फोन कराया भाई ये बंदा कौन है, क्यों इसने बुलाया? उसकी रिकॉर्डिंग भी है उस फोन के अंदर, भाई की बात हो रही है उससे। अच्छा। लेकिन उसकी गहनता तो जांच अभी पुलिस प्रशासन करेगा, क्या मामला है संज्ञान में हमने दे दिया SP साहब को, और दर्ज भी करवा दिया है। फ़ोन भी मिल गया, लैपटॉप भी मिल गया, जो पैसे थे गाड़ी में वो भी मिल गए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट थे उसके, जो सूटकेस था उसमें कंपनी की मोहरें थी, एग्रीमेंट जो होया था सुमित भाई के साथ, वो सब गायब है। और पहले ये बोले हमारा एम्प्लॉय भी नहीं है, उसके खाते में पैसे भी डाले हुए कुछ कंपनी ने। और फिर पूरा जम्मू टोल को वही देखता था, 7 टोलों को। मान लो उसकी गाड़ी क्यों फरी थी, सभी बच्चे जानते हैं कि ये GM था हमारा, सभी इज्जत करते थे, आज भी बच्चे वहाँ हुआ है। किसी से पूछ लेना भाई सुमित शिवाच कौन है, बहुत बड़ा नाम है टोल लाइन के अंदर सुमित शिवाच का भाई का। ये मैम 24 का किसान कौम का बेटा था। हम तो यही चाह रहे हैं भाई, अभी भी
कंपनी ने आके कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। लेकिन कंपनी हमने 2-3 बारी बुला ली, पंचायतें कर ली, कुछ नहीं आ रहे भाई। 4 दिन तो टोल बंद है, कोई आया भी है? कोई नहीं आ रहा भाई। अभी लग तो वो आए ही नहीं, रवि कोसवाल है जो, वो आके परिवार के बीच में अंतिम संस्कार पाया था। हाँ आया ही नहीं भाई। वो बागर है। अब हमारा भी शक होने लग गया, हो सके है कि कोई सुमित भाई के साथ षड्यंत्र ना किया गया हो सके कि रवि कोसवाल इसका कसूरवार हो, चोर हो, वो इसलिए पंचायत में नहीं आ रहा। कितने गाँव के लोग बैठे हुए हैं? यहाँ तो भाई साहब मैम 24 के लोग हैं, चाबरी के है, बरताना के है, आसपास के सभी गांव से लोग हैं। मान लो मेरा गांव भी खेदड़ है वैसे तो हिसार डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन भाई हमारे भी साथी पहुंचे, टोलों से भी बच्चे आए हैं, सारा संगठनों से आए हैं, कि संयुक्त किसान मोर्चे के भी आदमी आए हुए सभी। प्रधान जी कब तक फ्री रखोगे, मतलब के प्लान है? प्लान ये है कि हम यहाँ न्याय मांगने के लिए बैठे हैं। जब तक हमें पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये धरना सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद प्रधान जी। भाई जी आप भी कुछ बता रहे थे, भाई गाड़ी में वो पैसे और कागज की बात कर रहे थे। सुबह भाई जिस टाइम, क्या आपका? मेरा नाम अंकुश शिवाच है, भारतीय किसान यूनियन चुडूनी, युवा जिला प्रधान रोहतक, गांव बडाली मरताऊ का लड़का था भाई सुबह। जिस टाइम ये सुमित बुला न उस दिन सुबह मीटिंग का नाम लेके बुलाया था करते, नहीं तो अपने बच्चे ने लेने जा रहा था सार, क्योंकि बच्चे सार रहा कर दे और गाँव में अंदा जाता रहा करता, लेकिन टोल पर नौकरी कराया करता। उस दिन जिस दिन ये भाई बुला, उस दिन मीटिंग का नाम लेके बुलाया था, हालांकि कोई तो मीटिंग नहीं पाई। फिर शाम होगी, ऊपर चले आपने मीटिंग का नाम लेके बुलाई? उनकी मिसिज ने बताया, मेरी भाभी ने बताया जी, कि जब फोन आया क्यों करते, बता कि जाओ है भाई न्यू मीटिंग है। और अगले दिन भाई की छोटी गुड़िया का जन्मदिन भी था। अच्छा। तो क्या उस दौर भाई दौर रात ने फोन आवा है, टोल पे वो खाना पीना खा के अपने सोने की तैयारी में थे, पुट्ठी टोल पे फोन आया, कोई टीसी था, फोन एक आदमी का था, लेकिन बोलन 2 जने लाग रहे थे। अच्छा। फोन पे फोन एक आदमी का, मतलब मेरा फोन बताओ सारा वाला बोली जा, वो एक काम है, बोला जी आप जल्दी आ जाओ। उनका गेला कम से कम भी आधा घंटा 35 मिनट बात हुई टोल पे थे। जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी उसमें 35 मिनट बात हो रही है उनके साथ में। सुमित भाई ने मना भी कराया, बोला भाई मैं सुबह समझा के भी कहा था तारा कोई डिस्ट्रीब्यूट है कि ना है, भाई मैं सुबह तमने संभाल के कहा ठीक ठाक है, तमने कही ठीक ठाक, मैं चलिया गया राउंड मार की। तो ईब के दिक्कत आ गई। अगर जो दिक्कत भी आ रही तो भाई कल मेरी गुड़िया जन्मदिन है, मैं जन्मदिन मनाया आऊँगा और उसके बाद मैं आ जाऊँगा शाम ने। बोला ना सर आना पड़ेगा, बार बार वे जिद्दी कर दे रहे। सुमित भाई टाल करता रहा, भाई ना जा क्यों, आदमी खाना पीना खा के अपने हिसाब से सो जाओ। नहीं माने तो भाई गाड़ी लेके चल पड़ा, उड़े थे 11:38 पे टोल पे थे। 12 किलोमीटर गाड़ी चली थी, उसके बाद में हो गया एक्सीडेंट। कौन सी जगह वो, मतलब एग्जैक्ट जगह का नाम क्या? जगह का नाम इन पन्नू बेरा ना पटता भाई, जो बड्डे हाईवे है नजदीक में, तो कोई इनका गाँव है नहीं। खेत लग दो किसी काम के? गाँव के खेत तो जम्मू कटराला हाईवे है, पुट्ठी टोल है, और 12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर चल के एक हल्का मोड़ा हुआ है, और जामनी टोल का इसके बीच की दोनों मेन रोड के ऊपर एक्सीडेंट होया। इन पर तो क्यों है, फुटपाथ हो लेवल में, उस पर फुटपाथ हो टेढ़े, जितने भाई की गाड़ी उतर रही है उड़ते ही, ये गाड़ी तो मान लो या थी टाटालिया की टियागो, और जो हमने जागी देखे टायरा के निशान जहाँ तक गाड़ी उतर रही है वहाँ पे चौड़ी गाड़ी के निशान है टायरा के। हाँ मेरे पास उसकी वीडियो भी है, जाके हमने देखा क्यों मेरा पेटा नहीं भरया भाई की डेड बॉडी तो दरवा दी थी उड़े हॉस्पिटल में। मैंने देखा भाई मैंने तो पेटा ना भरता है, कम से कम चाल की देखा तो मेरे तो सब उसी दिन का था। मैंने 1-2 तक कोशिश भी करी, लेकिन के बना भाई इतनी जुआन मौत जब परिवार में हो जाए, पूरा परिवार सदमे में आ जाओ है, पूरा गाँव राम भी तनिया खड़िया क्यों। शाम ने बेरा पटलिया गाँव में भी आया, घटना होली रात ने पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अगले दिन होया, पूरा गाँव भी बाट में खड़ा था। नहीं तो कंपनी का यो डर था कदे परिवार भाई का अंतिम संस्कार ना करे, डेड बॉडी रखी कदे रोड पे बैठ जावे, जहाँ तक टोल कंपनी के वे मालिक आए और खुद की सफाई देने खातर वे लोग नू आए, ताकि हमारा सकना होगा हम आपकी मदद करांगे। एक बात बताओ, जो उन्हें मदद संस्कार तो पहले है वो, हाँ अंतिम संस्कार के साथ साथ आए, जैसे हम डेड बॉडी को गुहाने तो लेकर चले, साथ साथ में ये गाड़ी लेकर गाँव में पहुंच गए तो अंतिम संस्कार करी पाछो उन्होंने कही बम हम आज तक टोल लाइन में ऐसा नहीं होया होगा जो हम इस भाई खातर कर देंगे। जो सुमित भाई हमारा खातर था, हमारी मेन रीढ़ के प्रकार तो बहुत बड़े वादे रीढ़ की हड्डी बताया था उस टाइम पे। तो आज के को है सुमित हमारी रवि कोसवाल ने, और जितने भी इसके साथ हमारे थे क्यों पार्टनर भी हों भाई कंपनी में, वो तो कंपनी का काम हमने तो क्या जाना। उसने नाम बताया अपना जब बेरा पटा भाई वो रवि कोसवाल है, नहीं तो सुमित भाई तो सारे जानिया करदा।
भाई बच्चा ने मैं जितनी इसकी सैलरी है इतने 50-55 साल का नहीं हो लेंदा खाता में भी डाल लूंगा। और जो इसका प्रॉफिट में पार्टनर ये नहीं था जो टोल दिवा उसका प्रॉफिट में 10% ऐसा हुआ है ना कि पूरा टोल में, क्योंकि टोल में नुकसान भी हो जाए फायदा भी हो जाए। उस दिन वादे कर गए फिर क्या हम 13 में पावांगे। एक अभी मन्नू नाम का पंडित जी है इस टोल पे भी आया था हमारे तो बात करने खातिर है, वो भेज दिया कंपनी ने। अकबर जो फैसला लेना तू लिया। उसती आगे कई जितने भी टोल के कर्मचारी बैठे हमारा घर परिवार के भी आदमी बैठे बता बोला कंपनी ने तो मैं भेजा, बोले तू भेजा तो ले भाई फैसला क्या लेना है। नहीं बोला मैं फैसला क्यों कर ले लूंगा, कल ने कंपनी रुपये देगी तो मुझे देनी पड़ेगी। हम नया बात भी कही बार फिर तू जिम्मेवारी लेके क्यों आओ था। मालिक आ गया होंदा वो उस दिन भी चलिया गया भाई। फिर हाँ 13वीं की बात है, उस दिन भी चलिया गया। फिर कम क्या करया ये सभी मन्नू के फोन आ पंडित जी के आज उस ऑफिस में आ जाओ, आज उस ऑफिस में आ जाओ। हमारे रिश्तेदार और मान लो हम दर दर की ठोकर खाते रहे। यानी अंतिम संस्कार होने के बाद बयान भी बदल गए, जबान भी बदल जुबान भी बदल गई। 13वीं के बाद भी जुबान बदल गई। 13वीं वाला दिन जिस दिन दाग पाए थे उस दिन और जुबान थी, जिस दिन 13वीं पाए उस दिन और जुबान थी। अरीब और जुबान हो रही। ये तो इन्हों कहने लगे हमारा एम्प्लॉय नहीं है। एक रवि कोसवाल फोन नहीं ठंडा आपके, हमारे तो फोन नहीं ठंडा, प्रशासन ने भी कोशिश करी उनके बुलाने भी नहीं आ रहा। एक रवि कोसवाल तो न्यू का है हमारी कंपनी में हिस्सेदार था, दूसरा न्यू का है ड्यूटी पे था। इन आपस में इनने की तालमेल, इनने की बात का तालमेल नहीं। वो भाई ड्यूटी पे था वो पार्टनर था तो ये साजी से 100%। हमारे न्यूज जची सीट बेल्ट लागी कदे भी गुब्बारा खुला है गाड़ी का, सीट बेल्ट लाग के खुला है। आदमी सीट बेल्ट ला रहे हो, सीट बेल्ट न्यू किनू गाड़ी पर लागी मिली, शीशा टूटा उड़ पाया, खिड़की बंद पाई। और भाई के ड्राइवर साइड की खिड़की, ड्राइवर साइड की खिड़की, शीशा कनेक्टर साइड का टूट रहा है। हाँ नहीं शीशा दो साइड का भी टूट रहा है गाड़ी का, जो मान लो शीशा ऊपर उतरने चढ़ने वाला होगा। आपने यूं लगा भाई सीट बेल्ट न्यू की न्यू लग रही है तो आदमी उलझ के माहिर होगा न्यू लकड़ा बाहर नहीं। और एक मेन बात देखने की भाई के शर में चोट थी, ऊपर तो लागे हड़ते ही कट था गाड़ी में, कहीं ना तो कोई छत पे बाल भी नहीं लग रहा। क्यों आदमी का शर लगा तो बाल भी लगेंगे ना, कोई खून का निशान था गाड़ी में, खून नहीं था, एक टपका भी खून का नहीं था। जो वो रैंप था ना जिसके नीचे भाई की डेड बॉडी पाई है, वो रैंप के नीचे पानी के कारण कटा हो रही थी, सीधा लोटा में लिया तो के हाँ तो गाड़ी में तो आदमी ने क्यों कर लौट जाओगा। मतलब कितना बीचा था गाड़ी का बॉडी का? कम से कम भी बॉडी का बीचा नहीं मानो यार्ड है 10 मीटर, मतलब 10-12 डंग का बीचा था। कम से कम 15 फुट दूर बॉडी। हाँ 15 फुट दूर बॉडी थी और बेल्ट न्यू की न्यू थी। फिर हम आए, इसके अलावा और चोट कड़े थी सिर के अलावा और चोट नहीं थी। हाथ पर निशान थे जरीट के। और हमने इतनी गहनता तो देखने भी नहीं हुआ, पोस्टमार्टम होने के बाद क्या हो सारी बॉडी काट दी जाओ है, वो देखने की भी नहीं रही। एक्सीडेंट मान की हमने भी टाइम तक तो आपने भी एक्सीडेंट मान रखा था। अरीब आपका शक हो रहा है? मतलब शक तो आप पे हो रहा है जी, जब आदमी बचन लाग रहा है जी, लुकन लाग रहा है, चोर आदमी लुका रहे जी, सा आदमी तो शमी होगा। अब अगर एक्सीडेंट होता तो वहाँ जुगर जबान करके गए थे वहाँ आके वही बात कर दे, वही बात कर दे। शमी भी तो आंधी जी पंचायत का है, पंचायत तो परमेश्वर हो, भगवान का रूप हो, जो हमारे खंड क्याले चौधरी आ रहे इनका शमी आ जाओ, इनका पेटा भर दो, चाहे हमने चौवन्नी भी ना दो, यह भी बड़ी बात है। लेकिन चोर आदमी जब तो भागन लाग रहे हैं और जो चीज़ ओट ली वह कमी आ कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई और भी मजबूत हो जाती। कागज लको दिए भाई के, आई कार्ड दी भी नहीं लको रखे इन आदमी ने, उस डॉक्यूमेंट गायब हो गए। जब कोई चोर आवर कोई और आवर तो फोन भी उठे, पर्स भी उठे, रुपये भी उठे, एक कागज क्यों सारी चीज मिल गई। और मतलब आप ये मानो हो भाई किसी ने बुलाया या तो रास्ते में ही रहा है, उस पर उमैन जो कागज थे वो खोस लिए और उसकी हत्या करी गई। आपका शक है इस तरीके का? सकियो भी है भाई, किसी गाड़ी से दूसरी से टक्कर मरवा दी, नहीं तो जो आगे वाले टोल वाले बुलाओ थे उनका दोबारा ना तो कोई फोन आ रहा। एक बात बताओ 17-18 घंटे बीत गए, मैं किसी ने बुलाऊं 1 घंटा बाट देख लूंगा, 2 घंटे बाट देख लूंगा। जो आदमी 35 मिनट बाट देख सके है, बात कर सके फोन पे, वो दोबारा भी फोन मिला सके। तो जो 11:38 के बाद जिस बंदा का वो 11:38 पे ही करता चले फोन आया था, आपने फोन चेक करे हो, उस बंदे का दोबारा कॉल नहीं आया? उस बंदे का दोबारा कॉल नहीं आ रहा, कॉल आ रहे हैं तो एक आधा अननोन नंबर पे तो कॉल आ रहे हैं, वो नंबर तो कितनी देर बाद आई फिर वो कॉल? रहते ना अगले नहीं वो कॉल उड़े तो 40 पाछे लगभग आधा घंटा पाछे कॉल आनी शुरू हो रही है। फिर तो हाँ अननोन नंबर तर घर वाले हैं कि फोन आ रहे हैं, लगभग कोई मेरे बर्गन कर लिया। और दूसरा फोन नहीं आया जिसने वो बुलाया था उस नंबर पर दोबारा कोई फोन नहीं आ रहा, दोबारा कोई फोन नहीं आ रहा। कैमरा भी था, जैसे ये लाइट लग रही है, एक बार कैमरा मैन थी कहूँगा स्ट्रीट लाइट जितनी स्ट्रीट लाइट है ना, जितनी नजदीक हाई पावर का कैमरा है, 20 किलोमीटर तक देखा हुआ है। हमने पूछा टोल पर जाके तो नहीं बोला ये कैमरा बंद है, हालांकि टोल वाले ने पता नहीं होता ये कैमरा चालू है कि बंद हुआ है, NHAI के अंडर में हुआ है, तो टोल वाले ने कैसे कह दिया कैमरा बंद है। ये तो उसकी फुटेज कहाँ दे भाई साहब, जो उन्होंने कैमरा बंद बता दिया। और गड़बड़ लगा है, गड़बड़ तो आप पे होगी।
टोल पे तो इसका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हाँ जी, क्या खतरा रही हो, यू पूरा गांव राम उठ के आया है, हम तेरा झूठा नाम ले जाएंगे क्या है का भी। तो एक भी कर्मचारी नहीं है बता आए के कारण हो, सिर्फ पुलिस आई बिलाड़ तो उठ के भाज जाओ। पुलिस वाला का मारप नु पूछा है भाई ये तार क्या तारे पूछने का था मारप पूछने का बताओ। इनका कर्मचारी एक भी यहाँ नहीं है, बस नु पुलिस आई सिर्फ के कारण अड़ टूट के भाजे मैं क्या टूट के भाजा भाई तम इन पता नु पूछो ये तारा बारना का क्या करते बैठे है के सकता आप पे अगर झूठा नाम लेवांगे तो आवेगा आदमी, वो नहीं आएगा उसका कर्मचारी आ जाओ छोटा बड़ा कोई आ जाओ, एक कर्मचारी नहीं आया हाथ तक भी 4 दिन हो गए। भी जिस भी भाई के जमीर जिंदा है, जिंदा दिल इंसान न्याय दुआ कर। मैं सारा हरियाणा तो यही अपील करूंगा भाई इस परिवार ने, इन छोटी छोटी बच्चियां ने इंसाफ दिवा दो। सारे ना हाथ जोड़ के यही विनती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे इस परिवार ने न्याय दिवा दो। तो भाई यानी यह मौत की गुत्थी जो है या उलझ गई है और इसने सुलझाने की कोशिश करे ये, लेकिन मेन बात यह है तो प्रशासन ने भी इनका सहयोग देना चाहिए। हम तो सिर्फ उन भाइयों देख के बात कहूँ हाँ जो रवि कोसवाल है या जिस भाई ने फोन करे, अगर आप लोग सच्चे हो, आप लोग अंतिम संस्कार पर तो आके बड़ी बड़ी बात करके भाई भी बताएंगे रीढ़ की हड्डी बताएंगे, तो फिर वह रीढ़ की हड्डी अंतिम संस्कार करने के बाद कड़ गई। और जबान तो बड़ा धन नहीं होता, जो आदमी अपनी जबान तक मुकर गया वो अपने आप चोर साबित हो जाए चाहे वो ना भी हो। यानी बड़े सवाल खड़े हुए हैं और वह चीज़ आएगी भाई अगर एक इंसान की मौत भी हो जाए तो उस खातिर यूँ काम करना पड़े। जीरी की कटाई का समय है, बुआई का भी समय है, सारा काम छोड़ के यहाँ आसपास के किसान यानी जो काम करने का टाइम था वो टोल पर बैठना पड़ गया एक आदमी की न्याय दिवाने खातिर, जिसकी 2 बेटी हैं, अगले दिन बेटी का जन्मदिन था। मतलब आदमी की मौत कुत्ते की मौत बना दी भाई। सवाल परिवार ने खड़े कर दिए कि दोबारा उस इंसान का फ़ोन क्यों नहीं आया जिसने वो बुलाया। और यूँ बड़ा सवाल है कि आप किसी ने बुलावा हाँ, उन्होंने पता कि आधा घंटा का रास्ता, अगर वो 1 घंटा तक नहीं आता आप फ़ोन करा हाँ, अगर वो फिर भी नहीं आवे और अगर आप सही हाँ तो आप उस रास्ते चलाएंगे कोई हादसा ना हो गया हो। वो आदमी भी नहीं मिले, गोड्डा नुआन भी आवे वो आदमी जिसका फोन आया था नहीं, वे तो आदमी आए कौन जिस टीसी का फोन आया था वे तो गोड्डा नुआन के दूर आज तक आए नहीं, दूर दूर थी आए नहीं। ये सवाल खड़े हुए हैं। तो भाई प्रशासन तो यह गुजारिश है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भैया ने बताया कि सीट बेल्ट लग रही है, कितना ही खतरनाक एक्सीडेंट हो अगर सीट बेल्ट उरो को न्यू जाए है और उरो को न्यू लग रही है तो आदमी फंस सका है, लेकिन गाड़ी तो बाहर नहीं जा सकता। यह सच्चाई है, ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं होता। अपने आप खिड़की भी खुल गई, बेल्ट का तड़ा को आदमी लकड़ का 15 फुट आदमी चलिया भी गया, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो सीट बेल्ट टूट रही होती, खिड़की भी बंद है, निशान जो इन्हें बताया भाई उरा उरा है। कई ढाल के सवाल खड़े हो रहे हैं इसको न्याय दिवाने खातिर। और प्रशासन तो यही गुजारिश है भाई के टाइम रहते ही मतलब इनको न्याय मिलना चाहिए। उस भाई की मौत का रहस्य है वो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पता है कि जब इतने लोग इकट्ठे हों तो ऐसा ना हो कि एक बड़ा आंदोलन का रूप बन जाए और फिर सरकार ने भी इनका खामियाजा भुगतना पड़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, इस आवाज़ ने बुलंद करो ताकि जो छोटी छोटी 2 बेटी हैं वो अपने बाप के न्याय की गुहार लाने लग रही हैं। तो ज़रूर आपने 16 तारीख ने भी पहुंचना है, या वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।